बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ का रचना शरीर यानी ह्यूमन एनाटॉमी। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है चैप्टर 3 जिसका नाम है गर्भ शरीर। मीन्स हम इसमें प्रेगनेंसी के रिलेटेड काफी चीजें पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके रचना शरीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एज सिर्फ इस एक चैप्टर से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। टोटल 9 टॉपिक्स, बट इसमें फर्स्ट 4 टॉपिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है एंड मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। दैट इज गर्भ व्याख्या, दैट इज डेफिनेशन ऑफ गर्भ, कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, मास अनुमासिक, गर्भ वृद्धि क्रम, इसमें हम मंथली डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फोर्थ, रोल ऑफ पंच महाभूतिन गर्भ वृद्धि। तो ये हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है गर्भ की परिभाषा। गर्भ मीन्स प्रेगनेंसी। तो अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, शुक्र दैट इज स्पर्म, शोणित दैट इज ओवम एंड जीव दैट इज लाइफ पोटेंशियल, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? गर्भ मीन्स प्रेगनेंसी कॉज करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, शुक्र, शोणित एंड जीव जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? गर्भ की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत कि शुक्र दैट इज स्पर्म एंड शोणित दैट इज ओवम, आत्मा, प्रकृति एंड विकार, इन तीनों के साथ मिलकर गर्भ की फॉर्मेशन करती है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, शुक्र, शोणित एंड जीव मिलकर गर्भ बनाएंगे। एंड आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शुक्र, शोणित, आत्मा, प्रकृति एंड विकारों के साथ मिलकर गर्भ बनाएगी। अब हम पीछे पड़ी हुई इन डेफिनेशंस के श्लोक देखेंगे। आचार्य चरक ने लिखा है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, चरक संहिता शारीर स्थान 4/5। तो इन्होंने कहा है कि शुक्र, शोणित और जीव ये तीनों चीजें जब संयोग करेंगी तो गर्भ संज्ञा बनाएंगी, मीन्स गर्भ की फॉर्मेशन करेंगी। आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, शुक्र शोणित गर्भाशय स्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्षितम गर्भ इत्युच्यते, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5/2। तो इसमें कहा है कि शुक्र, शोणित, आत्मा, प्रकृति एंड विकार के साथ मिलकर क्या बनाएगी? गर्भ बनाएगी। तो आचार्य चरक ने 3 के लिए बोला है शुक्र, शोणित एंड जीव, एंड आचार्य सुश्रुत ने 5 के लिए बोला है शुक्र, शोणित विद आत्मा, प्रकृति एंड विकार। अब हम शुक्र दैट इज स्पर्म के बारे में थोड़ा इलेबोरेटेड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध शुक्र मींस जो प्योर शुक्र होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। यहाँ पर हमने 8 प्रॉपर्टीज लिखी हैं। हम इन वर्ड्स को लर्न करेंगे एंड इसी से हमारा शुद्ध शुक्र का श्लोक भी लर्न हो जाएगा। फर्स्ट, बहल, बहल मीन्स कंसंट्रेटेड। सेकेंड, मधुर मीन्स स्वीट। थर्ड, स्निग्ध दैट इज स्मूथ। फोर्थ, अविश्रम दैट इज नो बैड ओडोर मीन्स शुद्ध शुक्र में कोई स्मेल नहीं होती। फिफ्थ, गुरु दैट इज हैवी। सिक्स्थ, पिच्छिल दैट इज स्टिकी। सेवेंथ, शुक्ल वर्ण दैट इज जो शुद्ध शुक्र होता है वो पर्ली व्हाइट कलर का होता है। एंड लास्ट, फल देने वाला मीन्स ये फल दैट इज प्रेगनेंसी कॉज करने में हेल्प करता है। अब इन शुक्र की 8 प्रॉपर्टीज को इसी ऑर्डर में लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है BAMS आगे पीछे फल। B से बहल, M से मधुर, S से स्निग्ध, आगे से अविश्रम गुरु, पीछे से पिच्छिलम शुक्लवन एंड फल से फल देने वाला। तो इसे ऐसे लर्न करने से आपका श्लोक भी बहुत इजीली आपको समझ भी आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। तो हमारा श्लोक है, बहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहु च यत् शुक्रम फल वतत संशयम, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 2/4। अब इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है बहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिच्छिलम, ये इसी की प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड में लिखा है शुक्लम बहु च यत् शुक्रम मीन्स शुक्ल दैट इज पर्ली व्हाइट शुक्र का रंग है। आगे लिखा है फल वतत संशयम मीन्स ये फल देने वाला दैट इज प्रेगनेंसी कॉज करने वाला होता है। अब पीछे हमने पढ़े थे शुद्ध शुक्र दैट इज प्योर शुक्र के प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध या दुष्ट दैट इज इम्प्योर स्पर्म की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, फेनिल दैट इज फ्रॉथी। सेकंड, तनु दैट इज डाइल्यूट। थर्ड, रुक्ष दैट इज ड्राइनेस। फोर्थ, वीवन दैट इज डिसकलर्ड। हमने पढ़ा था शुद्ध शुक्र पर्ली व्हाइट होता है, इसमें डिसकलरेशन होती है। फिफ्थ, पुति दैट इज बैड ओडोर। सिक्स्थ, पिच्छिल, दोनों ही शुक्र स्टिकी होते हैं। सेवेंथ, अन्य धातु समशिष्टम मीन्स इसमें अन्य धातु जो हमारी धातु हैं उनमें से कोई धातु इस शुक्र में प्रेजेंट हो सकती है। 8th, अवसादी मीन्स प्रेसिपिटेंट, ये प्रेसिपिटेंट फॉर्म में होता है। तो अब इन प्रॉपर्टीज को इसी फॉर्म में लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की जो ट्रिक है वो है आफत रवि पर अभी आई दैट इज अशुद्ध, प से फेनिल, त से तनु, रवि से रुक्ष एंड वीवर, पर से पुति एंड पिच्छिल, अभी से अन्य धातु संश्लिष्ट एंड आई से अवसादी। अब इसका श्लोक है, फेनिलम तनु रुक्षम च वीवन पुति पिच्छिलम अन्य धातु
समसृष्टम अवसादी तथा अष्टमम चरक समेता चिकित्सा स्थान 30/139। अब इसमें वही ऊपर वाली 8 प्रॉपर्टीज लिखी है। अभी पीछे हमने शुक्र दैट इज स्पर्म के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आर्तव दैट इज मेंस्ट्रुअल ब्लड के बारे में। तो जैसे हमें पता है आर्तव दैट इज मेंस्ट्रुअल ब्लड रेड कलर का होता है। अब आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत ने उस लाल रंग को कुछ चीजों से कंपेयर किया है एंड हम उन्हीं के बारे में अब पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने कहा है कि आर्तव का लाल रंग गुंजाफल समान लाल, यहाँ पर जो मैंने एक फ्रूट की फोटो लगाई है उसके जैसा लाल होता है। सेकंड, कमल के अलग मीन्स एक ब्लड रेड कलर का कमल होता है उसके जैसा लाल। थर्ड, इंद्र गो कीड़ा, एक यहाँ पर जो कीड़े की फोटो है उसके जैसा लाल रंग किसका होता है? आर्तव का होता है। अब ये 3 कंपैरिजंस किए हैं आचार्य चरक ने। तो इसका श्लोक है गुंजाफल सवर्ण च पद्मालक सनिभम इंद्रिय गोप समकाशम आर्तवम शुद्धिम अधिशेत चरक समेता चिकित्सा स्थान 30/226। तो इसमें कहा है गुंजाफल सवर्णम मीन्स गुंजाफल के जैसा रंग, च पद्मालक सनिभम मीन्स पद्मालक दैट इज जो रेड कलर का कमल होता है उसके जैसा, इंद्रिय गोप समकाशम आर्तवम मीन्स इंद्रिय गोप जो कीड़ा है उसके जैसा शुद्ध आर्तवम दिखता है। अब आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि आर्तव का लाल रंग खरगोश जिसे हम संस्कृत में शशक बोलते हैं उसके रक्त दैट इज उसके ब्लड के जैसा, लाक्षारस दैट इज लाल रंग के जैसा एंड वस्त्र को रंग ना देने वाला मीन्स अगर शुद्ध आर्तव किसी कपड़े में लग जाए तो वो अपना रंग नहीं छोड़ता। तो आचार्य चरक ने 3 चीजों के साथ कंपैरिजन किया है, गुंजाफल, पद्मालक एंड इंद्रिय गोप। एंड आचार्य सुश्रुत ने भी 3 के साथ किया है, शशक दैट इज खरगोश का रक्त, लाक्षारस एंड वस्त्र को रंग न देने वाला। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज मास अनुमासिक वृद्धि क्रम। इसमें हम फीटस की मंथली डेवलपमेंट देखेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अब ये टॉपिक हम अकॉर्डिंग टू 2 आचार्यस पढ़ेंगे दैट इज आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य चरक, जिसमें हम आचार्य सुश्रुत के श्लोक लर्न करेंगे एंड आचार्य चरक के मेजर वर्ड्स लर्न करेंगे। तो अब हम अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत मास अनुमासिक वृद्धि क्रम को चार्ट फॉर्म में देखेंगे। प्रथम मास में कहा गया है कि कलल की फॉर्मेशन होगी। अब इस कलल जो वर्ड है इसे हम मॉडर्न के मॉरुले से कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड मंथ में वात पित्त कफ और पंच महाभूत एक्ट करेंगे एंड जो हमारा गर्भ है वो घन की फॉर्म लेगा। जो पहले कलल था वो अब घन बन जाएगा एंड आगे इसकी 3 टाइप्स आएंगी। अगर पिंड हुआ तो पुमान दैट इज मेल होगा, पेशी हुई तो स्त्री मीन्स फीमेल होगी एंड अर्बुद हुआ तो नपुंसक मीन्स इम्पोर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट थर्ड मंथ में जो गर्भ है उसमें पंच पिंडिका मीन्स 5 एक्सटेंशंस बन जाएंगी जो होंगी 2 हस्त दैट इज 2 हैंड्स, 2 पाद दैट इज 2 लेग्स एंड 1 शिर दैट इज हमारा सिर एंड सूक्ष्म अंग प्रत्यंग मीन्स जो हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं वो काफी माइक्रो मीन्स छोटे छोटे होंगे। फोर्थ मंथ में अंग प्रत्यंग जो हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं वो अधिक स्पष्ट हो जाएंगे मीन्स विजिबल हो जाएंगे एंड द्विहृदय की फॉर्मेशन होगी। अब द्विहृदय क्या है? मीन्स जो हमारी गर्भिणी है दैट इज जो प्रेग्नेंट लेडी है वो गर्भ दैट इज बेबी की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगी। ऐसा आपने सुना ही होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे अलग अलग चीजें खाने का मन करता है एंड उसके अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं। तो इन फोर्थ मंथ ऐसा कहा गया है कि वो जो फीलिंग्स और जो अपने थॉट्स बताती है वो उसके खुद के भी होते हैं एंड उसके बेबी के भी होते हैं, इसीलिए द्विहृदय उसके 2 अलग अलग मन करते हैं। तो हमने फर्स्ट 4 मंथ्स में क्या देखा? सबसे पहले कलल बनेगा, सेकेंड में वात पित्त कफ और पंच महाभूत से घन बनेगा जिससे पिंड से पुमान, पेशी से स्त्री, अर्बुद से नपुंसक बनेगा। थर्ड मंथ में पंच पिंडिका बनेगी और अंग प्रत्यंग सूक्ष्म मीन्स माइक्रो होंगे एंड फोर्थ मंथ में अंग प्रत्यंग स्पष्ट हो जाएंगे और द्विहृदय की फॉर्मेशन होगी। नौ 5th मंथ में मन की फॉर्मेशन होती है, 6th मंथ में बुद्धि की, 7th मंथ में अंग प्रत्यंग की पूर्ण वृद्धि दैट इज फुली डेवलप हो जाते हैं, 8th मंथ में अस्थिर ओज दैट इज अनस्टेबल वाइटल पावर होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी में 8th मंथ में वाइटल पावर दैट इज जीवन शक्ति जो होती है वो अनस्टेबल होती है। वो कभी बेबी में होती है एंड कभी गर्भिणी दैट इज प्रेग्नेंट लेडी में होती है। तभी 8th मंथ में बेबी की डिलीवरी को रिस्की माना गया है क्योंकि अगर उस बच्चे में वो वाइटल पावर नहीं हुई, वो ओज नहीं हुआ तो उसकी लाइफ को डेंजर हो सकता है। इसीलिए 7th मंथ की डिलीवरी इज पॉसिबल बट मोस्टली 8th मंथ डिलीवरी इज अवॉइडेड। अब आगे 9th मंथ में कहा गया है कि 9th, 10th, 11th, 12th इन 4 मंथ्स में जो बेबी की डिलीवरी होती है वो सेफ होती है दैट इज विघन रहित प्रसव एंड इसके बाद जो प्रसव दैट इज डिलीवरी होगी वो विकारी होगी मीन्स इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो 5th मंथ में है मन, 6th में है बुद्धि, 7th में अंग
प्रत्यंग की पूर्ण वृद्धि होगी, 8th में अस्थिर ओज एंड 9th में हमें डिलीवरी के बारे में बताया है। तो अगर हम इस पूरे मास अनुमासिक बुद्धिक्रम को रिकैप करें तो फर्स्ट मंथ में है कलल, सेकंड में वात पित्त कफ और पंच महाभूत से बनता है गण, थर्ड में बनता है पंच पिंडिका एंड अंग प्रत्यंग सूक्ष्म, फोर्थ में बनता है अंग प्रत्यंग का अधिक स्पष्ट एंड द्विहृदय, फिफ्थ में मन, सिक्स्थ में बुद्धि, सेवेंथ में अंग प्रत्यंग की पूर्ण वृद्धि, 8th में अस्थिर ओज एंड 9th लास्ट मंथ में हमें डिलीवरी के बारे में बताया है। अब हम इन 9 मंथ्स के श्लोक देखेंगे। अब पीछे हमने जो आचार्य सुश्रुत का मास अनुमासिक वृद्धि क्रम चार्ट फॉर्म में पढ़ा उसके हम श्लोक देखेंगे। तो श्लोक लर्न करने से पहले मेक श्योर आपने उस चार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया हो और लर्न कर लिया हो। तो प्रथम मास में हमने पढ़ा था कि कलल बनता है एंड यहाँ पर लिखा है तत्र प्रथमे मासी कललम जायते, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 3/18 मीन्स प्रथम मास में कलल बनता है। द्वितीय मास में हमने पढ़ा था वात पित्त कफ विद पंच महाभूत गण बनाते हैं एंड उसके आगे अगर पिंड की फॉर्मेशन होगी तो मेल होगा, पेशी होगी तो स्त्री होगी एंड अर्बुद होगा तो नपुंसक होगा। इसका श्लोक है द्वितीय शीत उष्मा नीलेर भी प्रपंच्याम आनानाम महाभूतानाम संघातो घनम संजायते यदि पिंडः पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम च अर्बुद मिति, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 3/19। इस श्लोक में भी वही लिखा है कि द्वितीय मास में शीत यानी कफ, उष्मा यानी पित्त एंड नील यानी वायु, पंच आनानाम मीन्स 5 जो हमारे पंच महाभूत हैं उनके संघात से मीन्स उन सब से घन बनेगा एंड यदि पिंड हुआ तो पुमान, पेशी हुई तो स्त्री एंड अर्बुद हुआ तो नपुंसक। तृतीय मास में था पंच पिंडिका बनती है एंड अंग प्रत्यंग सूक्ष्म होते हैं। इसका श्लोक है तृतीय हस्तपाद शिरसाम पंच पिंडिका निर्वतन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति, सुश्रुत संहिता शरीर स्थान 3/20। तो इसमें वही लिखा है जो हमने पहले पढ़ा। तृतीय मास में हस्तपाद एंड शिर पंच पिंडिका बनती है, निर्वतन्ते मीन्स बनते हैं, जो हमारे अंग प्रत्यंग बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका विभागश्च सूक्ष्मो भवति, वो सूक्ष्म यानी माइन्यूट रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट चतुर्थ मास। चतुर्थ मास में अंग प्रत्यंग प्रव्यक्त मीन्स थोड़े से विजिबल हो जाते हैं। तो इसका श्लोक है चतुर्थ सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 3/21। तो इसमें वही कहा है चतुर्थ मास में सर्व अंग प्रत्यंग दैट इज सारे अंग प्रत्यंग का जो विभाग है वो प्रव्यक्त मीन्स विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट पंचम मास में मन बनता है, पंचमे मन प्रति बुद्धित्रम भवति, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 3/35 मीन्स पंचमे मास में मन की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट षष्ठम मास में बुद्धि बनती है, षष्ठे बुद्धि, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 3/36। इसका इतना ही श्लोक है षष्ठे बुद्धि। नेक्स्ट सप्तम मास में है, सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 3/37। इसमें वही लिखा है कि 7वें महीने में सर्व अंग प्रत्यंग का जो विभाग है वो बिल्कुल प्रव्यक्त मीन्स बिल्कुल विजिबल हो जाएगा। इसके बाद अष्टम मास दैट इज 8th मंथ में अष्टमे अस्थिरी भवत्य ओजः, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 3/37। इसका आपको बुक्स में बड़ा श्लोक दिखेगा पर अगर आप इसमें ये भी लिख कर आएंगे तो ये इनफ है। एंड इसमें वही लिखा है कि 8th मास में बॉडी में अस्थिर ओज प्रेजेंट होता है। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि मास अनुमासिक वृद्धि क्रम आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य चरक दोनों ने दी है। अभी हमने आचार्य सुश्रुत के श्लोक पढ़े एंड इसके कंपैरिजन में अब हम आचार्य चरक के मेन वर्ड्स लर्न करेंगे। प्रथम मास में आचार्य सुश्रुत ने कहा था कलल बनेगा एंड आचार्य चरक ने जिस वर्ड का यूज किया है वो है खेटभूत। द्वितीय मास में दोनों आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग घन बनता है जिससे पिंड, पेशी एंड अर्बुद की फॉर्मेशन होती है। तृतीय मास में अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत पंच पिंडिका बनती है एंड अंग प्रत्यंग सूक्ष्म होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक सभी अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न होते हैं। किसी भी ऑर्गन की फॉर्मेशन पहले या बाद में नहीं होती, सारे ऑर्गन्स एक साथ बनते हैं। नेक्स्ट चतुर्थ मास में अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत अंग प्रत्यंग अधिक स्पष्ट होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जो गर्भ है वो स्थिर हो जाता है मीन्स स्टेबल हो जाता है एंड जो गर्भिणी मीन्स प्रेग्नेंट लेडी है वो हैवी हो जाती है मीन्स उसका जो पेट है वो दिखाई
दिखने लगता है। नेक्स्ट, पंचम मास में अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत मन बनता है एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जो गर्भ है उसमें मांस और रक्त की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से जो गर्भिणी मीन्स प्रेग्नेंट लेडी है उसमें इनकी कमी हो जाएगी। षष्टम मास में अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत गर्भ बनेगा एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक गर्भ में बल और वर्ण बनेगा एंड गर्भिणी दैट इज प्रेग्नेंट लेडी में इनकी कमी हो जाएगी। सप्तम मास में अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत अंग प्रत्यंग की पूर्ण वृद्धि ये प्रव्यक्त हो जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक भी जो गर्भ है वो पुष्ट मीन्स इसमें सब कुछ बन जाता है एंड इसीलिए जो गर्भिणी दैट इज प्रेग्नेंट लेडी है वो काफी वीक एंड उसमें सभी चीजों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उदास रहती है। अष्टम मास दैट इज 8th मंथ में दोनों आचार्यों ने एक ही बात कही है कि अस्थिर ओज की प्रेजेंस होती है। एंड लास्ट नवम मास में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि 9th 10th 11th 12th इन 4 महीनों में जो प्रसव मीन्स डिलीवरी होगी वो अविकारी होगी एंड आचार्य चरक ने कहा है कि 9th एंड 10th इन 2 मंथ्स में ही जो डिलीवरी होगी वो अविकारी होगी। अब हम जल्दी से इन्हें रिवाइज करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है फर्स्ट मंथ में कलल बनेगा, सेकेंड मंथ में घन बनेगा जिससे पिंड पेशी एंड अर्बुद बनेगा, थर्ड मंथ में पंच पिंडिका बनेगी एंड अंग प्रत्यंग सूक्ष्म होंगे, चतुर्थ दैट इज 4th मंथ में अंग प्रत्यंग प्रव्यक्त होंगे, 5th मंथ में मन बनेगा, 6th में बुद्धि, 7th में पूर्ण वृद्धि हो जाएगी अंग प्रत्यंग की, 8th में अस्थिर ओज एंड 9th में प्रसव किन मंथ्स में होगा उसके बारे में बताया है। नाउ आचार्य चरक का वृद्धि क्रम, फर्स्ट मंथ में खेटपुत, सेकेंड में घन जिससे पिंड पेशी एंड अर्बुद बनेगा, थर्ड में सारे अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न होंगे, फोर्थ में स्थिर गर्भ होगा एंड गर्भिणी गुरु दैट इज हैवी होगी, फिफ्थ में मांस और रक्त बनेगा गर्भ में, सिक्स्थ में बल और वर्ण बनेगा, सेवेंथ में जो गर्भ है वो पूरी तरह से पुष्ट हो जाएगा, 8th में अस्थिर ओज एंड 9th में प्रसव करने के मंथ्स बताए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पंच महाभूत की भूमिका मीन्स गर्भ को बनाने में जो हमारे पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स हैं उनका क्या काम है। तो सबसे पहले इसमें पंच महाभूत का एक्ट करने के लिए जो गर्भ है वो चेतना युक्त होना चाहिए मीन्स उसमें चेतना दैट इज आत्मा और कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद उस पर 5 हमारे महाभूत एक्ट करेंगे। सबसे पहला वायु। अब वायु मीन्स हवा, तो ये किस काम आएगा, विभाजन करने के, डिवीजन करने के। सेकेंड तेज, तेज मीन्स फिजियोलॉजिकल हीट लाइक फायर आप समझ सकते हैं, तो ये करेगा पाचन का काम। थर्ड जल, जल का काम होता है किसी भी चीज को मॉइस्चर करना, तो इसका काम है क्लेदन करना। नेक्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी चीजों को सॉलिडिफाई करती है तो इसका काम है संघनन करना। एंड लास्ट आकाश, आकाश मीन्स हॉलो स्पेस, तो ये किसी भी चीज को इंक्रीज होने का मीन्स जैसे हमारा गर्भ है उसे स्पेस प्रोवाइड करती है साइज इंक्रीज करने के लिए, तो इसका वर्ड है विवर्धन करना। तो आप पंच महाभूत को याद करके उनके काम भी समझ सकते हैं लाइक वायु करेगा डिवीजन, तेज करेगा पाचन, जल करेगा क्लेदन दैट इज मॉइस्चर करना, पृथ्वी सॉलिडिफाई करेगी संघनन करना एंड आकाश स्पेस प्रोवाइड करेगा विवर्धन करेगा। अब जो हमारा चेतना युक्त गर्भ है उस पर ये पंच महाभूत एक्ट कर जाते हैं। उसके बाद हाथ, पाँव, जीवा, नासिका, कान, नितंब इन सब अंगों की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उससे हम शरीर की संज्ञा देते हैं मीन्स उस गर्भ को हम शरीर कहते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस श्लोक में देखेंगे जो है पंच महाभूत की भूमिका का श्लोक। तम चेतना अवस्थितम तम वायुर विभजति तेज एन पचति आप क्लेद्यन्ति पृथ्वी समहन्ति आकाशम विवर्ध्यति एव विवर्ध्यत स यदा हस्तपाद जीवा ग्रान कर्ण नितम आदि भी अंग रूपेत तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। तो इस श्लोक में वही सब पीछे वाला लिखा है। तम चेतना अस्थितम मीन्स चेतना जिसमें प्रेजेंट होती है, तम वायुर विभजति वही लिखा है कि वायु का काम है विभाजन करना, तेज एन पचती मीन्स तेज का काम है पाचन करना, आप क्लेद्यन्ति आप बोला जाता है जल को, ये क्लेदन करता है, पृथ्वी समहन्ति जो पृथ्वी है वो संघनन दैट इज समहन्ति वर्ड यूज किया है, सॉलिडिफाई करने को हेल्प करता है। उसके बाद आकाशम विवर्ध्यति एव विवर्ध्यतः मीन्स आकाश स्पेस प्रोवाइड करेगा गर्भ को इंक्रीज होने के लिए। अब इसके आगे बताया है स यदा हस्तपाद जीवा ग्रान कर्ण नितम मीन्स इन सब की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद हम गर्भ को शरीर की संज्ञा देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बीज, बीज भाग, बीज भाग अवयव। अब हमने मॉडर्न में क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में पढ़ा है एंड ये वही है। बीज होता है गैमेट्स, बीज भाग होता है क्रोमोसोम्स एंड बीज भाग अवयव होता है जो लोकाई होते हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि बीज, बीज भाग एंड बीज भाग अवयव इनमें से अगर कुछ भी किसी पर्टिकुलर अंग का दूषित उपतप्त मीन्स कंटेमिनेट हो जाता है तो वो जो पर्टिकुलर अंग है दैट इज बॉडी ऑर्गन या फिर हमारा कोई बॉडी पार्ट उसमें विकृति मीन्स ऑल्टरेशन आ जाती है। हमने मॉडर्न में भी यही पढ़ा है कि क्रोमोसोमल और गैमेट अगर चेंज हो जाए या फिर कोई म्यूटेशन हो जाए तो हमारे ऑर्गन्स और हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑल्टरेशन या फिर चेंजेस आती हैं।
तो अब इसका श्लोक है यस्य यस्य हय अंक अव्यवस्य बीजे बीज भाग उपतप्तो भवति तस्य तस्य अंक अव्यवस्य विकृति रूप जायते। चरक संहिता शारीर स्थान 3/17। इसमें वही कहा है कि जिस बीज और बीज भाग ऑफ अ पर्टिकुलर अंग उपतप्त मीन्स कंटेमिनेट और डिफेक्टेड होगा उस अंग में विकृति की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट है गर्भ नाभि नाड़ी। इसको हम मॉडर्न में अम्बलाइकल कॉर्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि माता की रस वह नाड़ी दैट इज जिसमें अनरस प्रेजेंट होता है वो एंड गर्भ की नाभि नाड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं एंड इसी कनेक्शन से जो गर्भ है उसे आहार मिलता है। तो माता की रस वह नाड़ी एंड गर्भ की नाभि नाड़ी के कनेक्शन की वजह से गर्भ को आहार मिलेगा। अब इसका श्लोक है मातस्तु खलु रस वहयाम नाड्याम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्ध स अस्य मातुर आहार रस वीर्यम बी वहति तेन उपस्नेहेन अस्य अभिवृद्धि भवति। सुश्रुत संहिता शरीर स्थान 3/31। इसमें वही लिखा है कि माता की रसवह नाड़ी गर्भ की नाभि नाड़ी से प्रतिबद्ध मीन्स जुड़ी होती है जिसकी वजह से माता का आहार रस का जो वीर्य है मीन्स उसका जो पोषण है वो वहति मीन्स गर्भ में आता है एंड गर्भ की वृद्धि करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है गर्भ नाभि नाड़ी। इसको हम मॉडर्न में अम्बलाइकल कॉर्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि माता की रस वह नाड़ी दैट इज जिसमें अनरस प्रेजेंट होता है वो एंड गर्भ की नाभि नाड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं एंड इसी कनेक्शन से जो गर्भ है उसे आहार मिलता है। तो माता की रस वह नाड़ी एंड गर्भ की नाभि नाड़ी के कनेक्शन की वजह से गर्भ को आहार मिलेगा। अब इसका श्लोक है मातस्तु खलु रस वहयाम नाड्याम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्ध स अस्य मातुर आहार रस वीर्यम बी वहति तेन उपस्नेहेन अस्य अभिवृद्धि भवति। सुश्रुत संहिता शरीर स्थान 3/31। इसमें वही लिखा है कि माता की रसवह नाड़ी गर्भ की नाभि नाड़ी से प्रतिबद्ध मीन्स जुड़ी होती है जिसकी वजह से माता का आहार रस का जो वीर्य है मीन्स उसका जो पोषण है वो वहति मीन्स गर्भ में आता है एंड गर्भ की वृद्धि करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है अपरा। इसे आप मॉडर्न में प्लेसेंटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि बिकॉज ऑफ गर्भ दैट इज गर्भ की वजह से आर्तवाह स्रोतस बंद हो जाते हैं मीन्स जो मेंस्ट्रुअल ब्लड के वेसल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से नीचे का आर्तव मीन्स जो नीचे का मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो तदांतर दैट इज वॉर्म में ऊपर की ओर जाएगा एंड अपरा दैट इज प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करेगा। अब इसका श्लोक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लर्न करने की इतनी जरूरत नहीं है। आप इसका बस थोड़ा फॉर्मेशन और थोड़े से इसकी जो वर्डिंग है वो याद रखें तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंक प्रत्यंक उत्पत्ति। अब चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता में अलग अलग आचार्यों ने अपने अकॉर्डिंग कौन सा अंग पहले बनेगा उसके बारे में बताया है। तो इस टेबल में हम वही पढ़ेंगे कि किस आचार्य ने किस अंग की फॉर्मेशन फर्स्ट बताई है। शेर की फर्स्ट उत्पत्ति के लिए चरक संहिता में कहा है आचार्य कुमार शिरा भारद्वाज ने एंड सुश्रुत संहिता में कहा है आचार्य शौनक ने। सेकंड हृदय की फर्स्ट फॉर्मेशन के लिए चरक संहिता में कहा है आचार्य कांकायन ने एंड सुश्रुत संहिता में आचार्य कृतवीर्य ने। नाभि के लिए चरक संहिता में कहा है आचार्य भद्रकाप्य ने एंड सुश्रुत संहिता में कहा है आचार्य पराशर ने। गुदा एंड पक्वाश्य इनकी फर्स्ट फॉर्मेशन के लिए चरक संहिता में भद्र शौनक ने कहा है एंड सुश्रुत संहिता में किसी ने नहीं कहा कि गुदा एंड पक्वाश्य फर्स्ट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट हाथ और पैर के लिए चरक संहिता में कहा है आचार्य बडिश ने एंड सुश्रुत संहिता में कहा है आचार्य पानीपात मार्कंडे ने। लास्ट इंद्रियों की फर्स्ट फॉर्मेशन के लिए चरक संहिता में कहा है आचार्य वेदेह जनक ने। तो इसे आप थोड़ा सा ही याद रखें एंड शिर और हृदय का थोड़ा बहुत लर्न कर लें। अब लास्ट हमारा टॉपिक है गर्भज विकृतियां मीन्स कुछ डिसऑर्डर्स जो गर्भ में होते हैं। ये हम अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे। फर्स्ट यमल गर्भ मीन्स ट्विन फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है गर्भ में वायु आ जाती है एंड हमें पता है वायु का काम होता है विभाजन करना दैट इज डिवीजन करना जिसकी वजह से गर्भ दो भागों में डिवाइड हो जाता है। सेकेंड असेक्य नपुंसक मीन्स इम्पोर्टेंट चाइल्ड की फॉर्मेशन ये होता है अत्यल्प शुक्र दैट इज शुक्र की लेस क्वांटिटी होने की वजह से। थर्ड सौगंधिक नपुंसक ये होगा दूषित योनि दैट इज कंटेमिनेटेड वजाइना में पैदा होने की वजह से। फोर्थ कुंभिक नपुंसक दैट इज बाइसेक्सुअल मेल। फिफ्थ ईर्ष्यक नपुंसक मीन्स वो सेक्सुअली अरोज होते हैं बाय वॉचिंग अदर्स। सिक्स्थ शंट दैट इज फीमेल के जैसे चेष्टा करने वाला हरकतें करने वाला नर मीन्स मेल एंड ये इनफर्टाइल होते हैं। सेवेंथ नारी शंट मीन्स मेल यानी नर की तरह चेष्टा करने वाली स्त्री। एट्थ अनस्थी गर्भ मीन्स जो टू फीमेल्स के
के इंटरकोर्स की वजह से कोमल या फिर वीक सा गर्भ फॉर्म होता है, उसे हम अनस्थीगर कहते हैं। अब जल्दी से हम इस पूरे वीडियो लेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज फर्स्ट 4 टॉपिक्स का रिकैप करेंगे। फर्स्ट, गर्भ की परिभाषा। आचार्य चरक ने कहा शुक्र शोणित जीव से गर्भ बनता है। आचार्य सुश्रुत ने कहा शुक्र शोणित विद आत्मा प्रकृति एंड विकार से गर्भ बनता है। सेकंड, शुद्ध शुक्र BMS आगे पीछे फल, बहल मधुर स्निग्ध अवेसर गुरु पिच्छिल शुक्लवन एंड फल देने वाला। अशुद्ध शुक्र आफत रवि पर अभियाई, फैनिल तनु रूक्ष विवर्ण पुति पिच्छिल अन्य धातु एंड अवसादी। शुद्ध आर्तव आचार्य चरक ने कहा है गुंजाफल समान लाल, कमल के आलक्त के समान एंड इंद्रगोप कीड़े के समान। आचार्य सुश्रुत ने कहा है खरगोश के रक्त के समान, लाक्षारस एंड वस्त्र को रंग ना देने वाला शुद्ध आर्तव होता है। आगे मास अनुमासिक वृद्धि क्रम अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। फर्स्ट मंथ कलल, सेकेंड में गन जिससे पिंड पेशी एंड अर्बुद बनेगा, थर्ड में पंचपिंडिका विद सूक्ष्म अंग प्रत्यंग, फोर्थ में प्रव्यक्त अंग प्रत्यंग, फिफ्थ में मन, सिक्स्थ बुद्धि, सेवेंथ अंग प्रत्यंग पूर्णता प्रव्यक्त, एट्थ अस्थिर ओज एंड नाइन्थ प्रसव के मंस। पंच महाभूत की भूमिका वायु से विभाजन, तेज से पाचन, जल से क्लेदन, पृथ्वी से समहंती, आकाश से विवर्ध्यति। इसी के साथ हमारा रचना शरीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज गर्भ शरीर खत्म होता है। होप आपको ये सारा समझ आ गया हो एंड थोड़ा बहुत लर्न भी हो गया हो। इसे रिवाइज करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।